हेलो एवरीवन, दिस इज़ तलाशिद और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, है ना, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, ठीक है, और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है उनके लिए भी बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, ये जो टॉपिक्स मैंने लिया है, ये जो टॉपिक्स है, ये क्वेश्चंस में आए हैं, क्वेश्चन पेपर्स में आपके, जो 10 साल के मैंने उठा के देखा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने बोल दिया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी टॉपिक देखते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बोलूँगा वेब से स्टार्ट करो। ठीक है, वेब से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको मैंने 4 ही टॉपिक लिया है। ठीक है, ठीक, इतना तो आपको करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेब, है ना, वेब चैप्टर आपके टीचर ने आपको स्कूल में पढ़ाया होगा या कोचिंग में पढ़ाया होगा, तो आपने ये देखा होगा ये टॉपिक। ठीक है, ये वाला बोल दे रहा हूँ, वीवीआई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैपलेस करेक्शन, मतलब ये 50% दे रहा हूँ। ठीक है, 50% मैं जो लिख रहा हूँ ना, तो वो मतलब मे भी आ जाए, आया है प्रीवियस ईयर में, आपके पेपर में आ भी सकता है या नहीं भी, बट आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी VVI। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग। नेक्स्ट है आपका बीट्स, इसकी डिफिनेशन और इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना, ठीक है, वो आप न्यूमेरिकल कर लेना, बड़ा इजी है। ठीक है, हो सके तो ये इस बार आ जाए। प्रीवियस ईयर में 10 साल में मैंने देखा है, एनालाइज करने पर पता चला है कि हाँ ये आया है, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, अब हमने वेव्स कर लिया, अब हम आएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमको सिर्फ 2 चीज़ करना है, क्या, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा सिंपल पेंडुलम। मैंने 10 साल का उठा के आप खुद देख लेना, आप आपके पेपर में भी आया होगा, आप ईयरली जो एग्ज़ाम दिया है आपने, आपने जो मिड टर्म दिया है ना, उसमें देख लेना, आया होगा। नेक्स्ट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें पोस्टुलेट ऑफ KGT। ठीक है, ये मैं 50% में रख रहा हूँ। काइनेटिक इंटरप्रेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इसको मैं 20% दे रहा हूँ, कि मतलब मे भी ये आ जाए आपके पेपर में, लेकिन ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कैपेसिटी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, ये मैं बोल दे रहा हूँ 100%। ये यानी VVI है, ये क्या, ये VVI है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हुए थर्मोडायनेमिक्स पे पहुंच गए, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में तो मैं बोलूँगा अपने अगर नहीं करना है तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, एक तो डेफिनेशन देख लेगा और लॉस तो देखेगा ही। पहला जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो कर ही लोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्स, है ना, या वर्क डन इन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% मैं लिख दिया फिर से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला जो है आपका VVI है। फिर से हम लोग 100% लिखते हैं इनको। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा थर्मल एक्सपेंशन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। कैलोरीमेट्री क्या होता है, ये देख सकते हो। हीट ट्रांसफर लिख दे रहा हूं मैं 100%। ठीक है, तो ये कर लेना। नेक्स्ट है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमें जो करना है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फर्स्ट, सेकेंड हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, थर्ड है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। मैं इसमें बोलूंगा ये तीनों कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, अब हम आ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला जो हमारा मोशन इन प्लेन जो आपका है ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स है,
इसमें भी यूनिट वेक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेक्टर पढ़ोगे तो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट देख लेना। प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चंस आते हैं तो ये वीवीआई मैं मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ या फिर ट्रायंगुलर लॉ बोलते हो, एंड पैरेललोग्राम लॉ, ये भी पढ़ोगे जब वेक्टर पढ़ोगे तो इसको भी आप कर ही लेना। नेक्स्ट है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसको मैं 50% पे रख रहा हूं, बाकी को तो करना है बट वीवीआई जो 50% मैं बोल रहा हूं ना तो उसको करके ही जाना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड। क्या है? फ्लूइड। फ्लूइड में हमको करना होगा सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स की एप्लीकेशंस को कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन से जो क्वेश्चन डिफिनेशन पूछेगा ही, किस किस फिनोमिनन की वजह से है ना सरफेस टेंशन होगा वो बताना है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ कांटेक्ट, और फोर्थ होगी आपका कैपिलरी, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप एंड बबल्स। और अगर इसमें से फ्लूइड में कुछ नहीं करना है तो आप बेर्नौलीज प्रिंसिपल 100 बोल रहा हूं भाई, 100, ठीक है, इसको कर लेना। और एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल 100 बोल दिया तो इसको करके ही जाना। नेक्स्ट है हमारा आ गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, हम लोग पहुंच गए। उसमें जो हमें करना है पहला टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन मिलता है ना वो देख लेना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो देख लेंगे। उसके बाद रिलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये देख लेना। और एक्सप्रेशन ऑफ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हो सके तो पेपर ही में आ जाए इस बार ये। और रिलेशन ये पहले वाले है ना 100%, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स की बात आएगी तो सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी देख लेंगे हम लोग। उसके बाद फ्रिक्शन भी देख लेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड से क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल हमें दिख जाएंगे, क्या दिखेंगे? न्यूमेरिकल दिख सकते हैं। और न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, इन दोनों के रिलेशन से हमें कुछ दिखेगा, उसको देख लेना है बस। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटेशन है हमारा। कैपिलर्स लॉ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनको देख सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन, ये मैंने 50 पे रख दिया, ठीक है, 50% बोल दिया। नेक्स्ट है स्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये आपके पेपर्स में दिखे होंगे, आप मिड टर्म दिए होगे तो डेफिनेशन पूछता है स्केप एंड वेलोसिटी क्या होता है, या फिर डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारा, बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए, है ना, बिना टिकट के। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 100 मार्क कर दिया, क्या 100 दे दो इनको। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ्स, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 50 में मैं रख रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। लास्ट है हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसमें जो इंपॉर्टेंट हमारा पहला डायमेंशनल एनालिसिस, हर टाइप के फॉर्मूला देख लेना और डायमेंशन कैसे निकलता है वो, बस वो। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफिनेशन भी पूछ सकता है, नहीं तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको फाइंड करने आना चाहिए और डिजिट फाइंड करने आना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही टॉपिक, बस इतना ही है, जाके कर लो, ठीक है। 4-5 हर चैप्टर्स के अंदर मैंने कर दिया, डिलीट भी कर दिया है बहुत सारे टॉपिक जो आएंगे ही नहीं, तो हमें तो उतना ही पढ़ना है ना जितना हमें नॉलेज चाहिए, और एग्जाम में हमको स्कोर करना है बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।